आज हैं श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव तिथि। तो श्रीनिवास आचार्य उनके पिता प्रकट हुए तो बड़े ऊंचे कोटि के संत थे और कहा जाता है कि महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात संतों में सबसे प्रसिद्ध थे। उनके माता पिता की कोई औलाद नहीं थी और वो गए थे कटवा में। कटवा में किसने संन्यास लिया था? चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था कटवा में। और कटवा में जब माता पिता को चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ तो बड़ा आनंद आया महाप्रभु का दर्शन लेकर। और महाप्रभु ने उन्हें वर दिया था कि उनके खानदान में एक संत पैदा होगा। और जब श्रीनिवास के माता पिता अपने गांव में लौटे बंगाल में तो इतना आनंद था कि उन्होंने जब लोगों को वर्णन किया कि महाप्रभु जी के संन्यास का, कि सारे गांव वालों ने उनका नाम बदल दिया। उनका नाम रख दिया चैतन्य दास, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु जी से इतने प्रभावित हुए थे। और फिर उनके घर में श्रीनिवास आचार्य प्रकट हुए थे। श्रीनिवास आचार्य छोटी आयु से ही बड़े विद्वान थे। उन्हें भेजा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनंजय पंडित के पास, पर धनंजय ने कहा मैं इसे क्या शिक्षा दूं, ये मेरे से ज़्यादा जानता है, मैं इसको शिक्षा नहीं दे सकता। तो श्रीनिवास आचार्य ने हरि नाम दीक्षा ली थी गोपाल भट्टा गोस्वामी से। और गोपाल भट्टा गोस्वामी जी की हम चर्चा करेंगे। और जीवा गोस्वामी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। और जीवा गोस्वामी उनके आध्यात्मिक ज्ञान से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उनके नाम के आगे आचार्य जोड़ दिया, इसलिए उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य। तो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल किया था जीवा गोस्वामी से और गोपाल भट्टा से। पर महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने दीक्षा ली थी गोपाल भट्टा गोस्वामी। और जब गोपाल भट्टा गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी तो उन्होंने राधा रमन विग्रह, जिनकी कथा आप सुनोगे, उन्हें कहा ये आपका शिष्य है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। अगर कोई गुरु ये सोचे कि ये शिष्य आ रही है, ऐसा मेरे शिष्य हैं मेरी खुशी के लिए, तो गुरु भ्रम में है। अगर शिष्य ये सोचे कि अगर गुरु ये सोचे ये शिष्य है राधा पार्थ सारथी की संपत्ति, उनकी सेवा के लिए, फिर वो है ठीक विचार। तो श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्टा से हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। और गोपाल भट्टा ने श्रीनिवास को राधा रमन जी के चरणों में समर्पण करके क्या कहा, ये आपकी संपत्ति है, इसे इस्तेमाल करो जैसे आपको ठीक लगे। तो श्रीनिवास आचार्य के एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे रामचंद्र काविराज। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, जिसकी समाप्ति में वो क्या कहते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास सदा प्रार्थना कर रहा है कि मुझे रामचंद्र काविराज जैसे संतों की संगत प्राप्त हो। तो आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए हमें भक्तों की, खास करके शुद्ध भक्तों की संगत की आवश्यकता है। भौतिक दृष्टि से रामचंद्र काविराज गरीब थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो करोड़पति थे। तो रामचंद्र काविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य बड़े विद्वान थे और उन्हें छोटी आयु में ही पूरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उनके दो और प्रसिद्ध भक्त थे, साथी थे, श्यामानंद
और नरोत्तम दास। तो जीवा गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी वृंदावन धाम में। तो जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है, हाँ ये आवाज ठीक है, जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है इसे बंगाल में भेजा जाए, क्योंकि उन दिनों में इतनी सुविधा नहीं थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब ये अस्ते कर दिया आपने, पहले ठीक। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सबको? इस कोने में, उस कोने में सुनाई दे रहा है? तो जीवा गोस्वामी की इच्छा थी कि जो गौड़िया साहित्य है इसे कहाँ भेजा जाए। तो श्रीनिवास आचार्य ने पहली संकीर्तन ट्रैवलिंग पार्टी की योजना की। मधुसूदन है तो सबसे पहली हमारे गौड़िया वैष्णव में ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी इस्कॉन ने नहीं शुरू की थी। सबसे पहले ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू की थी श्रीनिवास आचार्य ने। उन्होंने ब्रिजवासी संकीर्तन योजना बनाई थी। तो एक बैलगाड़ी में, एक बड़े ट्रंक में सारा वैदिक साहित्य भर दिया था जीवा गोस्वामी ने। और जीवा गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद को जिम्मेदारी दी कि ले जाओ ये गौड़िया साहित्य को बंगाल में। और क्योंकि उन दिनों में काफी डाकू होते थे रास्ते में, वो बैलगाड़ी के साथ जीवा गोस्वामी ने 2 बैलगाड़ी चलाने वालों को भेजा और 10 चौकीदारों को। 10 तो श्रीनिवास आचार्य सारा गौड़िया साहित्य लेकर, आजकल के जमाने में तो आप जीरोक्स कॉपी बना लेते हैं या, पर उन दिनों में जीरोक्स की कोई सुविधा नहीं थी। तो श्रीनिवास आचार्य सारा गौड़िया साहित्य लेकर ट्रंक में भर के बैलगाड़ी में बिठाकर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद के साथ पहली संकीर्तन पार्टी में आगे बढ़े। तो रास्ते में एक राज्य था, एक राजा जिसका नाम था बिरमबेर। तो राजा बिरमबेर के रास्ते में गुजरना पड़ता था उनके राज्य के बीच में बंगाल पहुंचने के लिए। पर जो राजा बिरमबेर था, इसने डाकुओं को पाला हुआ था। तो ये डाकू क्या करते थे, जैसे आजकल के राजनीतिक नेता चोरों को तो ये डाकू लोगों को रास्ते में लूट लेते थे, फिर वो संपत्ति बांटते थे राजा के साथ और थोड़ा हिस्सा अपने लिए, जिस प्रकार आज के जमाने में होता है। तो श्रीनिवास आचार्य ये बैलगाड़ी में वैदिक साहित्य लेकर, सारा गोस्वामी साहित्य था ये लेकर, इसके लिए उन्होंने साथ में 10 चौकीदार भी भेजे थे। अंदाजा लगाओ, एक बैलगाड़ी में 2 बैलगाड़ी चलाने वाले और 10 चौकीदार। तो जब वो राजा बिरमबेर के राज्य में पहुंचे, तो ये जो डाकू थे ये राजा के, उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया इस बैलगाड़ी का। और क्योंकि इस बैलगाड़ी में 10 चौकीदार भी थे, तो डाकुओं ने सोचा इसके पास जरूर कोई हीरे मोती हैं। डाकुओं ने सोचा ये तो बड़ी धनी सवारी दिखती है, तो डाकू उनका पीछा कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो रास्ते में वो रात को रुके, उन्हें बड़ी नींद आ गई, चौकीदार भी सो गए और श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद, नरोत्तम, उनको भी नींद आ गई, सब सो गए। तो डाकू ने आकर
वो पूरा ट्रंक जिसमें वैदिक साहित्य का खजाना था चुरा लिया। जब वो सुबह जागे और उन्हें पता लगा कि पूरा वैदिक साहित्य चोरी हो गया है, तो सब बड़े दुखी हुए। तो श्रीनिवास आचार्य ने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो बंगाल के लिए, मैं यहां रहता हूं इस खजाने को ढूंढने के लिए। तो डाकू ने वो पूरा ट्रंक जिसमें वैदिक खजाना था राजा को पहुंचा दिया। तो राजा ने सोचा था इस ट्रंक के अंदर हीरे मोती मिलेंगे, पर राजा ने जब वो ट्रंक खोला तो वैदिक साहित्य दिखा। तो उसने कहा, ये क्या है वैदिक साहित्य, हीरे मोती कहाँ हैं? पर जब उसने वो वैदिक साहित्य को छुआ तो उसके मन में, उसके हृदय में ऐसी भक्ति भावना प्रकट हुई और उसने फिर किसी संत को निमंत्रण दिया भागवत कथा करने के लिए उसके महल में। और उसके महल में श्रीनिवास आचार्य भी पहुंचे भागवत कथा सुनने के लिए। जब श्रीनिवास आचार्य ने कथाकार के कथा के ऊपर अपने विचार प्रकट किए तो सब देख सके कि श्रीनिवास आचार्य बहुत ऊंचे कोटि का संत है। और फिर राजा ने श्रीनिवास आचार्य को स्वीकार किया कि मैंने एक महापाप किया है, मेरे डाकू ने तुम्हारे ट्रंक को चुराया जिसमें सारा वैदिक साहित्य था। हमने सोचा था कि हीरे मोती मिलेंगे और वैदिक साहित्य मिला है, तुम ये वैदिक साहित्य वापस ले लो, मैंने पाप किया है। तो फिर श्रीनिवास आचार्य के प्रभाव से वो राजा वैष्णव भक्त बन गया और उस राजा की पूरी प्रजा भी वैष्णव बन गई। प्राचीन समय में यह रिवाज था कि जो धर्म राजा अपनाता था वही धर्म प्रजा अपनाती थी। रशिया में एक राजा था जिसके नाम था किंग व्लादिमीर। ये कोई 800 साल पुरानी कहानी है। तो ये महाराज किंग व्लादिमीर के सामने ये चुनाव था, वो मुसलमान बने या क्रिश्चियन बने। सोचा था मुसलमान बनूं, क्रिश्चियन बनूं, मुसलमान बनोगे। और फिर किसी ने उसे कहा कि मुसलमान बनोगे तो शराब नहीं पी पाओगे, क्योंकि मुसलमान धर्म में शराब पीना बंद है। तो उसने कहा मैं फिर क्रिश्चियन बन जाता हूं। तो क्रिश्चियन बन गया। तो इस वक्त पूरा रशिया देश क्रिश्चियन बन गया। अगर वो मुसलमान बनता तो पूरा देश मुसलमान हो जाता। तो ये राजा श्रीनिवास आचार्य के प्रचार से इतना प्रभावित था कि उसने स्वीकार किया कि उसने गलती की, सारे ग्रंथ वापस कर दिए और श्रीनिवास आचार्य फिर ये ग्रंथों के खजाने को लेकर कहाँ वापस गोड़िया बंगाल में आए। तो श्रीनिवास आचार्य ने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की, भागवतम के प्रसिद्ध श्लोकों पर भी व्याख्या की है और गोस्वामियों का भी गुणगान किया है। तो श्रीनिवास आचार्य भगवान का चिंतन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद पहला गौर पूर्णिमा उत्सव का प्रबंध उन्होंने किया था दूसरे भक्तों के साथ, और वो बैठ जाते थे भगवान का चिंतन करने के लिए। एक समय बड़े ध्यान से चैतन्य महाप्रभु जी का स्मरण कर रहे थे। महाप्रभु अप्रकट हो चुके थे तो महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे, इतने ध्यान से कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने आकर एक हार चढ़ा दिया उनके गले में। तो आज श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव तिथि है और श्रीनिवास आचार्य ने एक मनोहर किस्म का कीर्तन
कि कल की भी स्थापना की। तो आज के दिन हम श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांग सकते हैं क्या, कि हमें शक्ति दे कि हम भी उनके समान क्या बने, शुद्ध भक्त बने, और हम भी शास्त्रों का अध्ययन करें। और श्रीनिवास आचार्य के प्रभाव से एक पूरा राज्य वैष्णव बन गया था। और श्रीनिवास आचार्य ने सबसे पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी की योजना की थी। तो हमें श्रीनिवास आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उनकी कृपा से वैष्णव प्रचार को बढ़ाएं, जो कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों में। हाँ ठीक है मधुसूदन, हाँ। श्रीनिवास आचार्य की